बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईरान के ऊपर इजरायली हमले के हवाले से जो लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान हाजिर है। इस वक्त ईरान के स्टेट टेलीविजन के मुताबिक जो हमला हुआ आज सुबह, उस कोऑर्डिनेटेड हमले या प्रिसीजन स्ट्राइक के नतीजे में अब तक ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप के 4 ऐसे सीनियर जो ऑफिशियल्स थे उनकी शहादतों की खबरें जो है अब वो कंफर्म होती जा रही हैं। ईरानी स्टेट टेलीविजन ने ये खबरें कंफर्म कर दी हैं। इन टारगेटेड असैसिनेशन के अंदर जो 4 अहम ईरान के मिलिट्री लीडर्स हैं, जो जिसके अंदर सबसे पहले ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी है और इसके साथ साथ ईरान की IRGC की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादे, जनरल अमीर अली हाजीजादे, ये 4 टॉप ऑफिशियल्स हैं जो कि ईरान की मिलिट्री के टॉप ब्रास समझे जाते थे। इनको इसराइल की तरफ से किए जाने वाले कोऑर्डिनेटेड या प्रिसीजन स्ट्राइक्स के नतीजे में टारगेट किया गया है। ये 4 अफराद शहीद हुए हैं। इसके साथ साथ जो नेटेंस की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जो हमले हुए उसके नतीजे में इस वक्त जो तादाद सामने आ रही है, तकरीबन 7 के करीब न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। 7 ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं इन हमलों के अंदर शहीद हो चुके हैं। 4 ईरानी ऑफिसर्स हैं जो कि मिलिट्री से जिनका ताल्लुक था, हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, ये तमाम कमान करने वाले ऑफिसर, जिसमें ईरानी फौज के सपा-सालार जनरल मोहम्मद बाकरी भी शामिल हैं। उनके साथ साथ जनरल हुसैन सलामी हैं, इनके साथ साथ जनरल गुलाम अली रशीद हैं और अमीर अली हाजीजादे, जनरल अमीर अली हाजीजादे। तो ये 4 नाम इस वक्त ईरानी स्टेट टेलीविजन की तरफ से कंफर्म किए गए हैं। इसके साथ साथ मोसाद की तरफ से ये अब फुटेजेस जारी होना शुरू हो गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से उन्होंने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर पहले नाकारा किया ताकि आने वाले जो तैयारे हैं, जो कि इसराइल के तैयारे हैं, उनको किसी तरह की मज़ाहिमत का सामना ना करना पड़े। और ये तमाम ऑपरेशन ईरान के अंदर से रहते हुए किया गया, यानी फिर FPV ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए इन मोसाद के एजेंट्स की तरफ से, जो कि काफ़ी अरसे से ईरान के अंदर ऑपरेट कर रहे थे। और उनका मकसद यही था कि जब इसराइल कोई जामे हमला ईरान के ऊपर करे, इसराइल की एयरफोर्स एक हमला करे, तो फिर उस हमले को न्यूट्रलाइज करने के लिए ईरान की तरफ से जो एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया जाए उसको सबसे पहले तबाह किया जाए या उसको नाकारा बनाया जाए, ताकि ईरान किसी भी तरह की दिफाई कार्रवाई इन जहाज़ों के खिलाफ, इन इसराइली जहाज़ों के खिलाफ ना कर सके। अब इस वक्त ये वीडियोस आपके सामने चल रही हैं जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि इसराइली एजेंट्स इस वक्त ईरान के अंदर FPV ड्रोन यूज़ कर रहे हैं। मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है इन एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए। ये फुटेजेस आपके सामने जो चल रही हैं, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ये कोवर्ट ऑपरेशन इसराइली एजेंसी मोसाद के महीनों पर मुहित थे, जो कि ईरान के अंदर मिसाइल स्मगल किए जा रहे थे, इस तरह के प्रिसीजन हथियार स्मगल किए जा रहे थे, जिनको आज की तारीख में ईरान के अंदर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इसराइली जारहियत का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है और तबरेज़ के एयरपोर्ट पे एक ऐसा शदीद हमला किया है जिसमें तबरेज़ के एयरपोर्ट को जो है मुकम्मल तौर पे नाकारा बना दिया गया है और वहाँ पर जो ईरानी एयरफोर्स के तैयारे पार्किंग लॉट में मौजूद थे उनको निशाना बनाया गया है। इस वक्त जो शदीद काला धुआं उठता हुआ आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये तबरेज़ के उस एयरपोर्ट की फुटेजेस हैं जिसको इस वक्त रीसेंट हमले के अंदर इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया है। जबकि दूसरी तरफ ये तमाम तैयारे शाम की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए रिफ्यूलिंग कर रहे हैं। ये वीडियो आपके सामने जो इस वक्त चल रही है ये उन इसराइली F-16 तैयारों की है जिसको राइम नामी इसराइल का स्ट्रेटो टैंकर जो है वो रिफ्यूलिंग फराहम कर रहा है और ये रिफ्यूलिंग शाम की फ़िज़ाई हुदूद यानी शाम के सूबे देर ज़ूर के ऊपर परवास करते हुए ये फराहम की जा रही है। ये वो ही तैयारे हैं जिन्होंने ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लिया, ईरान के खिलाफ जो बमबारी की है उसको करने के बाद ये तैयारे वापस इसराइल की तरफ जा रहे हैं। अब हैरत की बात यह है कि ईरान का इसराइल से अगर फासला देखा जाए तो तकरीबन 1400 से 1500 किलोमीटर एक तरफ का फासला है, यानी फिर अगर कोई तैयारा इसराइल से उड़ता है तो उसको ईरान तक पहुंचने में और ईरान से वापस इसराइल जाने में तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। और फिर इस वक्त जो इत्तलात आ रही हैं, तकरीबन 200 के करीब इसराइली तैयारों ने इस ईरान के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में या इस जंग में हिस्सा लिया, क्योंकि अब इसराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तौर पे फुल फ्लेज वॉर है जो कि शुरू हो चुकी है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 200 के करीब इसराइली तैयारे इसराइल से परवास करते हैं और उसके बाद वो जाते हैं ईरान पे हमला करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इस दौरान
इसराइल के पास तो सिर्फ तकरीबन 6 या 7 ऐसे टैंकर्स हैं जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के अंदर काम आ सकते हैं। और फिर अमेरिका की तरफ से तो बारहा ये कहा जा रहा है कि हमने इस ऑपरेशन के अंदर इसराइल को किसी भी किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम नहीं की। लेकिन इस वक्त जो ओपन इंटेल सोर्सेज से खबरें सामने आ रही हैं, इस बात को वाजे करती जा रही हैं कि अमेरिका के बहुत सारे स्ट्रेटो टैंकर्स जो कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इस जंग के अंदर या इस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। यानी फिर वो तमाम 200 तैयारे जो इसराइल से फ्लाई करते हैं, ईरान के ऊपर जाके हमला करते हैं और वापसी पे अमरीकी और इसराइली फ्यूल टैंकर्स इनको जो है मिड एयर के अंदर रिफ्यूल करते हैं। इस वक्त जो फुटेज आपके सामने नजर आ रही थी, ये शाम के इलाकों की थी, यानी शाम के फिजाई हुदूद, शाम के देर जूर का जो प्रोविंस है वहाँ की थी। वहाँ पर ये तैयारे जो हैं इसराइली तैयारों को रिफ्यूल कर रहे हैं फिजा के अंदर। इसके साथ साथ ईरान के मगरबी इलाकों के अंदर शिराज शहर को टारगेट किया गया है और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ईरान की ड्रोन फैसिलिटीज़ थी या इसके साथ साथ जो मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ थी, उसके ऊपर इसराइल ने हमला किया है, उसको तबाह करने की कोशिश की है। और उस वक्त वहाँ से भी शदीद कसीर किस्म का धुआं उठता नज़र आ रहा है, जो कि इस बात का निशानदही कर रहा है कि ये हमला जो है ईरानी असलहा डिपो पे या जहाँ पर ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल्स जो है उसके स्टॉक पाइल मौजूद होते थे, वहाँ किया गया है। साथ साथ इस वक्त ये भी खबरें आ रही हैं कि इस वक्त इसराइल का मुकम्मल निज़ाम मोसाद और IDF यानी जो इसराइल की फ़ौजें हैं उनके हाथ में है, क्योंकि इसराइल का वज़ीर आज़म तेल अवीव को छोड़ के अमेरिका की तरफ रवाना हो चुका है और इस वक्त इसराइल का मुकम्मल निज़ाम मोसाद के हाथ में है। ये भी इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ एक और जो इसराइल का तैयारा है वो इन तमाम पॉलिटिशियंस को लेकर इसराइल या तेल अवीव से ग्रीस की तरफ रवाना हो गया है, ताकि उनको महफूज मकामात पर सेव किया जा सके। क्योंकि अगर ईरान की तरफ से अब जो हमले की खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान एक शदीद हमला इसराइल पे करने जा रहा है, तो फिर इस मुमकिना ख़तरनाक हमले की सूरत में इसराइल के पॉलिटिशियंस को, इसराइल के वज़ीर आज़म को, मिलिट्री लीडरशिप के साथ साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको बचाया जा सके। तो इस वक्त ये काम शुरू कर दिया है कि एक तरफ तो इसराइली अवाम बंकरों में छुपना शुरू हो गई है, दूसरी तरफ इसराइल के जो सियासतदान हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने राह फरार इसराइल से इख्तियार कर लिया है, अपनी जानें बचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो इस वक्त ईरान के अंदर कैफियत यह है कि जो आवाम घरों में थी वो अब रोडों पे निकल आई है। और ईरान के अंदर आज जो जुमे के इज्तिमात थे उनकी कैफियत ये थी कि वो पिछले तमाम जुमे के इज्तिमात से ज़्यादा तादाद में लोगों ने इन इज्तिमात में शिरकत की। यानी फिर मौत का जो खौफ है वो ईरानियों के दिल में किसी भी तरह से नहीं है। और इस वक्त ईरान की जो गलियां हैं वो मुकम्मल तौर पे लोगों से भरी हुई हैं, शाहराहें लोगों से भरी हुई हैं। और इस वक्त ईरान के अंदर शदीद एहतजाज की भी कैफियत है और इस वक्त अपनी फ़ौज के साथ जो इजहार यकजहती के लिए ये आवाम रोडों पे निकल आई है। साथ साथ इस वक्त ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले वक्तों में इसराइल ने ये धमकी दी है ईरान को कि अगर उन्होंने किसी तरह की भी रिटेलिएशन या किसी तरह का भी जवाबी हमला किया इसराइल के ऊपर, तो फिर एक और भरपूर कार्रवाई ईरान के खिलाफ की जा सकती है। तो अब ये देखना है कि इस वक्त ईरान को सबसे पहले तो ये देखना है कि जो मोसाद के दहशतगर्द जो कि बहुत आसानी से ईरान के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको धर दबोचा जाए और फिर उसके बाद अपनी ताकत को जमा करने के बाद इसराइल के ऊपर जो एक हमला होगा वो हमले की कैफियत आने वाला वक्त जो है वो तजवीज़ करेगा। क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाया गया और ये निशाना बेसिस में नहीं बनाया गया बल्कि उनके घरों के अंदर ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स की गई। आप इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो तस्वीर उस घर की है या उस बिल्डिंग की है जिसके अंदर ईरान की पासदारान इनकलाब के फौज के कमांडर जनरल हुसैन सलामी रहते थे। उनको रात के वक्त यानी जब ये हमला हुआ तो घर के अंदर टारगेट किया गया एक प्रिसिशन स्ट्राइक के जरिए और जिसके अंदर उनकी शहादत वाक़ई हुई। इसी के साथ साथ जनरल मोहम्मद बाकरी जो कि ईरानी फौज के सिपा सालार हैं, उनको भी उनके घर के अंदर टारगेट किया। यानी फिर जितने भी इस वक्त ईरान की टॉप लीडरशिप्स हैं जिनको टारगेट किया गया है इसराइल की तरफ से, उनकी बिल्डिंग्स के अंदर, उनके घरों के अंदर प्रिसिशन कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स के जरिए जो है वो उनको निशाना बनाया गया जिसके अंदर उनकी शहादत वाक़ई हुई है। अब इस वक्त ये भी खबरें जो है सामने आ रही हैं कि ये स्ट्राइक आया ईरान के अंदर जो मौजूद मोसाद के ऑपरेटिव्स थे उनकी तरफ से की गई या फिर इसराइली तैयारे जो प्रिसिशन स्ट्राइक्स करने ईरान पे आए थे उनकी तरफ से की गई। तो फिर आने वाले वक्तों में ये तमाम खबरें भी क्लियर होती जाएंगी कि आया ये स्ट्राइक्स ईरान के अंदर से हुई हैं या ईरान के बाहर से हुई हैं। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ आपका मेज़बान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।